Guys, welcome back. So we are into episode number 3 of web development series. So this journey is exciting. I think आप सबको मजा आ रहा होगा सीखने में, बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा. Last episode में we have learned how the website works, how the code editor we can run in a system. So in this video also we have some very exciting for you. But before that, please comment in the section that are you excited for this journey, because हम कुछ बहुत कुछ नया करने वाले हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं. And in this video, we are going to create our first HTML फाइल. तो बहुत से लोगों के लिए बहुत पहली बार होगा कि वो HTML फाइल बनाएंगे एंड उस पर काम करेंगे. CSS पे भी काम करेंगे, हम जावास्क्रिप्ट पे भी काम करेंगे एंड इस सबको रन करके देखेंगे इन अ डिफरेंट वे एंड इन इंटरेस्टिंग वे. बहुत सारे VS कोड एक्सटेंशन को भी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इस वीडियो में. गिट एंड गिटहब को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो एंड ऑल दिस जर्नी टू शेयर विद यू गाइस. क्योंकि जब मेरे टाइम में था तो मेरे को ऐसा फ्री कोर्स नहीं मिला था. आई वॉज paying for all this thing to learn all these things. So I'm sharing my experience with you guys. So do support us and that will motivate me a lot. Do motivate us by commenting down and give your love to this video, to this series. Share with your friends and subscribe to our channel. Without any delay, let's get started this video, and here is the intro. Hi, I am Pragati Sahu. वेब डेवलपमेंट क्या स्टार्ट करेंगे एंड वी वर स्टार्टिंग विथ HTML. बिफोर दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट एन HTML फाइल जो हमने पहले ही क्रिएट करके रखा था. तो सबसे पहले VS कोड खोलना है. तो VS कोड खोलने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था, जिसमें हमने वीडियोस को डाला हुआ था, सैम्पल वीडियोस को डाल के देखा था लास्ट वीडियो में. एंड हियर इट इज अ प्रोजेक्ट. So for this, I have installed GitHub Desktop. तो Git and GitHub पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है in the starting of this video. So हम काम करेंगे Git and GitHub पे for the code sharing, so that I can share my code with you guys, so that you can easily access my code and you can also run on your systems. तो Git and GitHub होता क्या है? सिंपल सी भाषा में, जब भी हम कोई डेवलपर होते हैं, कोई भी कंपनी होती है, आगे आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो, आगे चल के किसी ना कहीं काम करोगे. तो डेवलपर्स जब एक टीम में काम करते हैं, देन दे नीड टू कोलैब ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. कोई एक बंदा काम नहीं कर रहा होता है, यहाँ पे मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं. तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गिट ने निकाला ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, ओपन सोर्स API. गिट इज एन ओपन सोर्स एंड गिटहब एक माइक्रोसॉफ्ट की ऑर्गेनाइजेशन है. माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया एंड यूजिंग गिट इट हैज लॉन्च्ड अ प्लेटफॉर्म गिटहब. ओके, सो गिटहब हम यूज करते हैं टू प्रोवाइड द कोड टू अदर्स इन द फॉर्म ऑफ लिंक, यू कैन से. ठीक है, जिससे हम इजिली कोलैब करते हैं. तो सिमिलरली मैंने भी एक गिटहब की रिपोजिटरी बनाई है, अल्टीमेट वेब डेव. ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाई है एंड मैंने गिटहब डेस्कटॉप यूज करा है. आप भी यूज कर सकते हो, वरना वेबसाइट भी यूज कर सकते हो नॉर्मली. अब इस अल्टीमेट वेब डेव को मैंने सेव करके रखा हुआ है यहाँ पर, दैट इज इन माई डेटा D. एंड यहाँ पर मैं देखूं अगर तो ये मेरी है. तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले अपना जो मैंने फाइल्स बनाई थी वो मैं पूरे ट्रांसफर करने वाली हूँ. फोल्डर, सिलेक्टिंग ऑल द थिंग्स बट नॉट सिलेक्टिंग द वीडियोस, क्योंकि वीडियो सैम्पल वीडियोस हैं तो आप ले सकते हो. यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया. अब मैं इस फोल्डर को खोल के देखते हैं इन द VS कोड. तो VS कोड में खोलने के लिए मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि VS कोड में खोलने के लिए आप राइट क्लिक करोगे. राइट क्लिक पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपन विद कोड. ठीक है, अगर आपने ढंग से VS कोड इंस्टॉल किया होगा तो आप कोई ऑप्शन दिखेगा, अदरवाइज आपको फिर से एक बार इंस्टॉल करके देख लेना, अनइंस्टॉल करके. अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा हो, इसका मतलब ये आपने इसको सिलेक्ट नहीं किया, इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ता है एक्चुअली. तो उसके बाद आपको ये ऑप्शन दिख जाता है. तो ये हमारी index.html है, हमने क्रिएट करी हुई थी. ठीक है, दिस इज द HTML फाइल एंड दिस list.txt. यहाँ पर हम समझ रहे थे, कुछ txt फाइल बनाई थी हमने लाइक दिस. आज की वीडियो में हम style.css फाइल बनाएंगे एंड जावास्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे एंड दोनों को मर्ज करेंगे अपने index.html में. साथ ही साथ अभी मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू रन आर HTML कोड ऑन लाइव सर्वर यूजिंग एक्सटेंशन. तो एक एक्सटेंशन है लाइव सर्वर, इसको डाउनलोड कर लेते हैं. लाइव सर्वर आप सर्च करोगे एक्सटेंशन टैब में जाके तो यहाँ पर आएगा, इंस्टॉल करो.
इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल होगा, कुछ टाइम ले सकता है। इस पे आपको इजीली ये रहेगा, आप सिमिल यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा होगा कि इन्होंने एक इमेज सैंपल देकर रखा है, कोड लिखा हुआ है एंड राइट साइड में आप उसका आउटपुट देख सकते हो। तो अभी हम देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको। इफ सर्वर हमने इंस्टॉल कर लिया है तो उसको रन करने के लिए एक तो आपके पास बटन आ सकता है, अगर नहीं आ रहा है तो आप सिंपली राइट क्लिक करो अपनी फाइल पर एंड सबसे ऊपर आएगा आपके पास ओपन विद लाइव सर्वर। तो इससे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके ब्राउजर में आप जो फाइल है उसका आउटपुट खुलकर आ जाएगा। अब इससे फायदा क्या है, मैं आपको एक चेंजेस दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ, लेट सपोज माय नेम इज प्रगति साहू, प्रगति साहू एंड आई एम अ वेब डेवलपर। ठीक है, जैसे मैंने सेव किया, चेंजेस किया, बिना रीलोड करे मेरे जितने भी चेंजेस हैं वो ऑटोमेटिकली शो होगा मेरे ब्राउजर पे, मेरे सर्वर पे। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ इंस्टॉलिंग लाइव सर्वर। आपको बार बार रीलोड नहीं करना पड़ेगा कि आपने फाइल यहाँ सेव किया फिर वहां जाके आप रीलोड कर रहे हो। so that's the main benefit. Now we will learn how to merge the CSS file. तो आपको एक चीज और नोटिस करी होगी आपने कि मेरे जो VSS कोड में है यहाँ पर आइकन्स बनकर आ रहे हैं। HTML फाइल के सामने HTML का लोगो बनकर आ रहा है, CSS के सामने CSS का लोगो बनकर आ रहा है। तो ये भी इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है VS कोड नाम, VS कोड का एक एक्सटेंशन, उसका नाम भी VS कोड है, VS कोड के नाम से VS कोड आइकन्स। अगर मैं सर्च करूं VS कोड आइकन, सबसे ऊपर आएगा आपके पास VS कोड आइकन। तो इससे आपको क्या फायदा है कि आप उसके आइकन्स को देखकर पहचान सकते हो कि हमारी फाइल वो जो है वो किस टाइप की है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है, JS फाइल है, PHP फाइल है या वॉट एवर इट इज। ठीक है, बहुत सारे आइकन्स यहाँ पर हैं, सेट आइकन्स है, मटेरियल थीम आइकन्स है। आप थीम चेंज कर सकते हो अपने विजुअल स्टूडियो कोड की। थीम चेंज करने के लिए इसमें कुछ प्री डिफाइंड थीम्स भी होती हैं। थीम्स में जाके सेटिंग्स जाके कलर थीम में आप चूज कर सकते हो। देयर आर मेनी थीम्स इन विजुअल स्टूडियो कोड। तो आप इसको एक्सप्लोर करो, आप सीखो कि आपको क्या सूट कर रहा है। किसी को डार्क अच्छी लगती है, किसी को लाइट अच्छी लगती है, लाइट टोटली डिपेंड ऑन द डेवलपर। तो ये डेवलपर फील आती है इससे थोड़ा एक्सप्लोर करना, इससे डेवलपर फील आती है कि अच्छा लग रहा है, यहाँ आप डेवलपर बन रहे हैं। सो नाउ वी विल स्टार्ट द CSS पार्ट। तो CSS हम क्या करते हैं, स्टाइलिंग लगाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो भी ब्राउजर है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए। तो बैकग्राउंड कलर जो है मैं चेंज करना चाहती हूँ, बैकग्राउंड कलर होना चाहिए येलो, लेट सपोज। तो येलो मैंने कर दिया एंड अब देखते हैं अपना सर्वर पे क्या चेंज होता है। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने CSS फाइल बनाई अलग से एंड CSS फाइल को मैंने मर्ज नहीं किया अपनी HTML फाइल में। ठीक है, उसके लिए मुझे यहाँ पर हेड टैग में जाना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा उसको कि आप लिंक कर दो। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। आप लिंक कर दो किसको, SRC, दैट इज द पाथ ऑफ दैट फाइल। मैं यहाँ पाथ देने वाली हूँ, किसको करना है, style.css को। तो मैं लिखूंगी style.css एंड REL। वो है क्या, वो एक स्टाइल शीट है। तो उसको हम देंगे एट्रीब्यूट, देंगे स्टाइल शीट। ओके, एंड यहाँ पर हम कर देंगे अपना लिंक क्लोज। नाउ लेट्स चेक। ओके, जैसे मैंने रिलोड किया एंड नाउ माय बैकग्राउंड इज चेंज। तो ये हमारा हो गया style.css। CSS फाइल को कैसे अप्लाई करते हैं एंड कैसे लिंक करते हैं। सिमिलरली जावास्क्रिप्ट फाइल को भी हम ऐसे ही करेंगे। जावास्क्रिप्ट फाइल के लिए मैं सिंपली यहाँ पर लिखूंगी script.js एंड जावास्क्रिप्ट में मैंने कोई अलर्ट देना है कि अलर्ट यू आर लर्निंग वेब डेवलपमेंट। ओके, अलर्ट से आपने देखे होंगे, अभी देखते हैं अलर्ट कैसे दिखते हैं। लेट्स रन दिस। अभी ये रन इसलिए नहीं होगा, एक्चुअली आप देखो इसको रन नहीं होगा आफ्टर रीलोडिंग, क्योंकि हमने इसको लिंक ही नहीं किया। हमको लिंक करना है फिर से इसको। तो लिंक करने के लिए सिंपली हम यहाँ पर बॉडी टैग में यूज करेंगे एंड बॉडी टैग के अंदर हम यहाँ पे एक टैग देंगे, दैट इज स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग में हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे SRC। हाँ, यहाँ SRC यूज होता है एंड लिंक टैग में हम यूज करते हैं HREF टैग टू लिंक द फाइल। यहाँ पे मैं लिखा script.js एंड नाउ चेक। हमने जावास्क्रिप्ट लगा दी, यहाँ हमने CSS लगा दी HTML फाइल में। अब HTML फाइल कंप्लीट हो चुकी है। हमारे पास तीनों चीजें हैं, हमारे पास स्टाइलिंग है, हमारे पास फंक्शनिंग है। सो लेट्स चेक।
तो जैसे ही मैं यहाँ पर आई, यहाँ पर अलर्ट आ गया कि भाई हमारा जो लोकल होस्ट है, जो ब्राउजर, वो कह रहा है यू आर लर्निंग वेब डेवलपमेंट। जैसे मैं इसको ओके करूंगी तो ये बंद हो जाएगा। दिस इज द अलर्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में हम अलर्ट यूज करते हैं, तो मैंने आपको अलर्ट करके दिखाया कि ऐसे हम अलर्ट को भी डाल सकते हैं अपने वेबसाइट में। तो दिस इज द 3 पार्ट्स ऑफ द फ्रंट एंड, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। नाउ यू आर क्लियर कि क्या HTML होता है, क्या CSS होता है और क्या जावास्क्रिप्ट होता है। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द वेबसाइट। आज हमने इस वीडियो में जाना गिट एंड गिटहब क्या होता है, कैसे हम अपना प्रोजेक्ट उस पर डाल सकते हैं, एंड आई विल शेयर यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गिटहब कोड, सो यू कैन ऑल्सो चेक कि हाँ गिटहब कैसा काम करता है। सेकेंडली हमने इसमें सीखा कि हम VS कोड के एक्सटेंशंस कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे लाइव सर्वर या VS कोड के आइकन्स एंड मेनी मोर। लास्ट वीडियो में मैंने बहुत सारे VS कोड के एक्सटेंशन आपको बताए थे। एंड वी हैव ऑल्सो लर्न कि व्हाट इज एन HTML फाइल, CSS फाइल एंड जावास्क्रिप्ट को हम कैसे क्रिएट करके एंड मर्ज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। So this is in this video. I hope you have learned and gained something from me in this video. Will stay tuned and will be launching more videos on such topics. And also one more suggestion from you guys. Please let me suggest a topic or project for the next video so that we can start working on that project from the next video onwards. I want your suggestion. क्या प्रोजेक्ट आप चाहते हो? आपने वेब डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि वेब डेव में हमारे पास काफी प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे पास पोर्टफोलियो वेबसाइट है, हमारे पास इवेंट मैनेजमेंट है, हमारे पास ई-कॉमर्स है, बैंकिंग है, हेल्थ केयर है, बहुत कुछ है। सो व्हाट्स योर टेक? आप लोगों को क्या चाहिए? जो ऑडियंस के सबसे ज्यादा वोट्स आएंगे मैं उस पर ही करूंगी, उसी प्रोजेक्ट को हम काम करेंगे एंड बनाएंगे। सो नीड योर सजेशन गाइस, लेट मी नो योर कमेंट्स, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, फैला दो यार, मजा आएगा। अभी बहुत कुछ करना है हमको, मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ आप लोगों के साथ करते करते। मेरी भी जर्नी स्टार्टिंग है, आप लोग की भी जर्नी स्टार्टिंग है, हम दोनों ही एक दूसरे से सीखते हैं। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।